इंग्लिश सीखने की शुरुआत कैसे करनी है, मेरा पहला स्टेप क्या होगा, ये सारी बातें आपको सिस्टमैटिक वे में बताने वाला हूँ। वेलकम बैक एवरीवन, इंडिया के फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे ना आपके लिए हज़ार वीडियोस नहीं बनानी, मुझे इंग्लिश सिखाने का कोई कारोबार नहीं करना, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो एक वीडियो है ना, इस वीडियो को 5 करोड़ लोग देखें, उन 5 करोड़ लोगों की लाइफ बदले, उनका इंग्लिश का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, ये मेरा टारगेट है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने अपना सारा एक्सपीरियंस निचोड़ने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हु इज़ योर प्रिंसिपल। दोस्तों, हु का मतलब होता है कौन, इज मानी है, योर का मतलब होता है तुम्हारा, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य। तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हारा प्रधानाचार्य कौन है। मिस्टर रवि शर्मा इज अवर प्रिंसिपल। मिस्टर का मतलब होता है हिंदी में श्रीमान। रवि शर्मा इज मानी है, अवर का मतलब होता है हमारे, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य। तो इसका क्या मतलब हुआ, श्रीमान रवि शर्मा हमारे प्रधानाचार्य हैं। हु टीच यू इंग्लिश। हु का मतलब होता है कौन, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, यू मनी तुम्हें, इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। मिस्टर अरुण कुमार टीच अस इंग्लिश। मिस्टर का मतलब होता है श्रीमान, अरुण कुमार, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, असमानी हमको, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। तो इसका क्या मतलब हुआ, श्रीमान अरुण कुमार हमको इंग्लिश पढ़ाते हैं, यानी कि अंग्रेजी पढ़ाते हैं। व्हेन डू यू गो टू स्कूल। व्हेन डू का मतलब होता है कब, यू मानी तुम, और गो का मतलब होता है जाना, टू मानी को, स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम विद्यालय को कब जाते हो। दोस्तों, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। दोस्तों, आई का मतलब होता है मैं, गो का मतलब होता है जाना, टू मानी को, स्कूल का मतलब होता है विद्यालय, एट मानी पर, 7 यानी 7, ओ क्लॉक का मतलब होता है बजे, इन मानी में, द मॉर्निंग यानी कि सुबह। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं सुबह में 7 बजे विद्यालय को जाता हूँ। हाउ डू यू गो टू स्कूल। हाउ डू का मतलब होता है कैसे, यू मानी तुम, और गो का मतलब होता है जाना, टू मानी को, स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। ये पूछ रहे हैं कि तुम विद्यालय को कैसे जाते हो, तुम विद्यालय को कैसे जाते हो। आई गो टू स्कूल बाई बस। दोस्तों, आई का मतलब होता है मैं, गो का मतलब होता है जाना, टू मानी को, स्कूल का मतलब होता है विद्यालय, बाई का मतलब होता है के द्वारा, बस का मतलब होता है बस, मैं बस से विद्यालय को जाता हूँ। व्हाट इज़ योर नेशनलिटी। इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हारी राष्ट्रीय क्या है, तुम्हारी राष्ट्रीय क्या है, यानी कि तुम कौन से देश के रहने वाले हो। आई एम एन इंडियन। दोस्तों, आई का मतलब होता है मैं, एम मानी हूँ, एन मानी एक, और इंडियन का मतलब होता है भारतीय। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं एक भारतीय हूँ। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। व्हाट का मतलब होता है क्या, इज मानी है, द कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, ऑफ मानी की, इंडिया का मतलब होता है भारत। तो इसका क्या मतलब हुआ, भारत की राजधानी क्या है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया।
न्यू दिल्ली का मतलब होता है नई दिल्ली। इजमानी है द कैपिटल यानी कि राजधानी ऑफ मानी की इंडिया का मतलब होता है भारत। तो इसका क्या मतलब हुआ, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। व्हाट इज आवर नेशनल फ्लैग कॉल्ड? व्हाट का मतलब होता है क्या, इज मनी है, आवर का मतलब होता है हमारा, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, फ्लैग का मतलब होता है झंडा, कॉल्ड का मतलब होता है कहलाता। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा राष्ट्रीय झंडा क्या कहलाता है। इट इज कॉल्ड तिरंगा। इट का मतलब होता है ये, इज मनी है, कॉल्ड का मतलब होता है कहलाना, तिरंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तिरंगा कहलाता है। विच इज आवर नेशनल एनिमल? विच का मतलब होता है कौन सा, इज मनी है, आवर का मतलब होता है हमारा, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, एनिमल का मतलब होता है पशु। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है। द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। द टाइगर यानी कि बाघ, इज मनी है, आवर का मतलब होता है हमारा, और नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, एनिमल का मतलब होता है पशु। तो इसका क्या मतलब हुआ, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। विच इज आवर नेशनल वर्ड? विच का मतलब होता है कौन सी, ये कौन सा, इज मनी है, आवर का मतलब होता है हमारा, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, और बर्ड का मतलब होता है पक्षी। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, यानी कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। विच गेम डू यू लाइक? विच का मतलब होता है कौन सा, गेम का मतलब होता है खेल, डू यू का मतलब होता है तुम, और लाइक का मतलब होता है पसंद करना। तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम कौन सा गेम खेलना पसंद करते हो। आई लाइक क्रिकेट। आई का मतलब होता है मैं, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, और क्रिकेट का मतलब होता है क्रिकेट। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।